बहुत बार जब हमारे पास पेशेंट आते हैं कैनबिस यूज वाले, वीड यूज वाले, तो बहुत ही दिलचस्प सिचुएशन निर्माण हो जाता है, क्योंकि पेशेंट कुछ अलग वाणी में बोलता है। पेशेंट बोलता है ABCD और उनके घर वाले बोलते हैं XYZ। पेशेंट क्या बोलता है दोस्तों, आपको बताता हूँ। पेशेंट बोलता है, डॉक्टर मैं तो कभी कभी दोस्तों के साथ जब जाता हूँ तब करता हूँ। आई यूज इट ओनली फॉर रिक्रिएशन, आई यूज इट ओनली फॉर टाइम पास। मैं तो ये यूज करता हूँ जब मुझे मेरी क्रिएटिविटी बढ़ानी है। मैं कौन सा रोज कर रहा हूँ। वीड तो मैं बहुत सालों से फूक रहा हूँ, बट मेरे को देखो इससे कोई तकलीफ नहीं हुई और मेरा पूरा कंट्रोल है इस पे। कैसे आप बोल रहे हो कि मुझे एडिक्शन है। और अब हम बात करते हैं कि उनके पेरेंट्स या घर वाले क्या बोलते हैं। सर इसका कुछ कीजिए, ये दिन भर रूम में पड़ा रहता है, ये अभी काम काज छोड़ने वाला है, बहुत चिड़चिड़ करने लग गया है। सर इसको बहुत भयंकर एडिक्शन हो गया है, जब देखो इसके बॉडी में से, इसके कपड़ों में से अजीब अजीब स्मेल आती है। पता नहीं डॉक्टर साहब ये अजीब अजीब हरकतें करने लगा है आजकल, बहुत चिंता ज्यादा ही करता है, या गुस्सा बहुत करता है, या फिर किसी की सुनता नहीं है। वजन इसका बहुत कम हो गया है, खाना बराबर नहीं खाता, इसको सिर्फ इसका नशा ही चाहिए। तो उसी परिस्थिति को बहुत अलग तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है और ऐसे समय पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि भाई सही में प्रॉब्लम है या नहीं है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि दूध का दूध और पानी का पानी कैसे करें। ग्यारह ऐसे तरीके जिससे हम पता कर पाए कि क्या आपको वीड का एडिक्शन, नशा, व्यसन हो गया है या फिर आप सिर्फ उसे सोशली कर रहे हैं। तो ये पता करने के 11 तरीके हैं। ये 11 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ये 11 सवालों का जवाब जो भी आप देते हैं या जो भी पेशेंट होता है, जो भी वो जवाब देता है, उस अनुसार हमें पता चलता है कि क्या इसे कैनबिस यूज डिसऑर्डर, जो हमारे साइंटिफिक भाषा में इसे कहा जाता है, वो है या नहीं है। तो आइए दोस्तों, अब हम पता करते हैं कि आपको एडिक्शन हो गया है या फिर ये सिर्फ एक सोशल यूज ऑफ वीड है। दो चीजें दोस्तों जो सवाल हम समझने के पहले जरूर आपको बताना चाहूंगा, वो है ये कि 1 साल से अधिक अगर 100 लोग वीड कर रहे हैं तो उनमें से 30%, जी हाँ 30% से ज्यादा लोग उसके अधीन होने के चांसेस हैं। दूसरा, अगर आपका वीड का सेवन 18 साल 18 इयर्स से भी कम उम्र में शुरू होता है तो आपका आगे चल के उसका एडिक्शन होने के चांस 4 से 7 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं ऐसे व्यक्ति से जो नहीं कर रहा या फिर बाद के उम्र में कर रहा है। अब हम आते हैं सवालों की तरफ। पहला सवाल, लॉस ऑफ कंट्रोल। आपको लगता है कि भाई मैं बहुत ज्यादा वीड कर रहा हूं और मैं कम करना चाहता हूं, बट कम करने के बजाय आप उसको ज्यादा कर रहे हैं। तो आपका अगर कंट्रोल छूट गया है, आपका दिमाग एक बेलगाम घोड़े की तरह हो गया है, तो कंट्रोल आपका छूट गया है एक बेलगाम घोड़े की तरह, तो ये पहला लक्षण है। दूसरा, सोशल इंपेयरमेंट। हम बोलते हैं मैन इज अ सोशल एनिमल, और हम सब लोग समाज में जाते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, हमारी फैमिली होती है, हमारे एक्वेंटेंसेस होते हैं। अगर आपकी सोशल लाइफ बहुत ज्यादा इसमें कॉम्प्रोमाइज हो रही है, मतलब अगर एक साइड में है आपके दोस्त की शादी, दूसरे साइड में है कि चलो सुट्टा मार के बैठे रहेंगे, तो आप सोशल इवेंट्स को हमेशा बोलेंगे चलो यार बाद में करेंगे, सुट्टा मारने को आप प्राधान्य देंगे, वो आपका नंबर 1 चीज हो जाएगा। तो ये है दूसरा लक्षण कि आपका सोशल इंपेयरमेंट अगर वीड के कारण हो रहा है। तो तीसरा मुद्दा, आप रुक ही नहीं पाते। आप चाहते हैं कि मैं रुक जाऊं, आप चाहते हैं कि भाई मेरी गाड़ी का ब्रेक लग जाए, बट आपकी जो गाड़ी है, आपकी जो दिमाग की गाड़ी है, उसका ब्रेक बटन एक तरह से फेल हो गया है। तो चाहता हूं कि मैं रुक जाऊं, चाहता हूं कि मैं बंद कर दूं, बट फिर भी मैं कर नहीं पाता हूं। एक तरह से मैग्नेट की तरह वो आपको अपने ओर आकर्षित कर लेता है। तो इनएबिलिटी टू स्टॉप, ये है तीसरा लक्षण। अगर इसका उत्तर हाँ है तो ये एक गलत लक्षण। चौथा मुद्दा, इग्नोरिंग रिस्क दैट माइट हैपन बिकॉज ऑफ वीड। कि वीड के कारण अगर आपकी सोशल लाइफ खराब हो रही है, आपकी पर्सनल लाइफ खराब हो रही है, आपकी स्कूल लाइफ खराब हो रही है, आपकी पढ़ाई पे इफेक्ट आ रहा है, आपकी जॉब पे इफेक्ट आ रहा है, आपके वाइफ के साथ आपकी जम नहीं रही है, वीड से हो रहा है,
फिर भी आपको जो इशू हो रहा है इसको आप पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं और आप बोलते हैं कि भाई ये हुआ तो हुआ, या फिर ठीक है थोड़ा बहुत हो रहा है, कोई इशू नहीं है, थोड़े बहुत मार्क्स कम हुए, चलते रहता है, अपने को अपना वीड स्मोक करना है। या फिर थोड़ा बहुत आपका जॉब पे ध्यान नहीं है तो आप उस चीज को अंडर प्ले कर देते, उस चीज को आप ध्यान नहीं देते, आप बोलते हैं कि भाई वीड स्मोक करना है, इसमें मजा आता है, तो रिस्क हुआ तो हुआ, कोई बात नहीं। पांचवा मुद्दा, आपको बहुत ही जबरदस्त इस चीज की क्रेविंग है, आपका जो डिजायर है, आपकी जो इच्छा है इसके लिए, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ऐसा लगता है कि भाई वीड मतलब नॉर्थ पोल है चुंबक का और आप खुद साउथ पोल हो, और आप उसके तरफ उड़ते हुए आप उसके तरफ किसी भी तरह आकर्षित हो जाते हो। आपके दिमाग में भले ही वीड आप ले नहीं रहे हो कुछ दिनों से, आपके दिमाग में वही विचार है, आपके दिमाग में वही विजुअल्स आ रहे हैं, आपके दिमाग में वो सिचुएशन याद आ रही है जब आप वीड करते थे, कितना मजा आता था। तो भले ही आपका तन एक जगह पे है, आपका अगर मन वीड में है, डिजायर इतना स्ट्रांग है कि आपका मन कहीं दूसरी तरफ भटक जाता है या फिर वीड की यादों में पूरी तरह तल्लीन हो जाता है, तो ये भी एक खतरे की घंटी जरूर है। सातवां मुद्दा, फ्रस्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग साइकाट्रिक और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कॉज्ड बाय मैरिजुआना बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू स्टॉप। इसका मतलब ये है कि भाई वीड लेने के कारण आपको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया है, जैसे कि आपको ओवरथिंकिंग की बीमारी, एंजाइटी डिसऑर्डर, या फिर आपको एमोटिवेशन सिंड्रोम, मतलब आपको कोई चीज करने की इच्छा नहीं है, या फिर आपको बहुत ज्यादा एंगर आउटबर्स्ट, बहुत गुस्सा आने का प्रॉब्लम हो गया है। आपको पता है, आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वीड के कारण मुझे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया है, फिर भी मैं छोड़ने को तैयार हूं। आठवां मुद्दा, ट्रबल इन मेन स्फीयर ऑफ लाइफ। आपके लाइफ का जो सबसे बुनियादी स्फीयर है, सबसे जो मेन पार्ट है, उसमें गड़बड़ हो गई। मतलब मेन पार्ट क्या होता है, आपकी फैमिली लाइफ होती है, उसमें गड़बड़ हो गई। या दूसरा मेन पार्ट क्या होता है कि भाई आपका जो जॉब है, आप इतना उसमें तल्लीन हो गए, जितना उसमें आप मदहोश हो गए कि आप 15-15 दिन वीड फूक के बैठे हैं, बट आपको जॉब जाने की इच्छा नहीं हो रही, आप जा भी नहीं रहे, तो आपका जो इनकम सोर्स है वो खत्म हो गया। या फिर आपका आपके वाइफ से इतना बड़ा झगड़ा हो गया कि वाइफ बोल रही है कि भाई अब मैं आपको छोड़ के चले जाऊंगी, और चली भी जाती है, बट फिर भी आपको ये लगता है कि मुझे ये छोड़ना नहीं है। तो मेन स्फीयर जो एकदम सेंट्रल पॉइंट है आपके लाइफ का, वो उसमें भी तहस नहस हो जाए, उसमें भी भले ही बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाए, फिर भी आपको छोड़ने की इच्छा नहीं है या आप छोड़ नहीं पा रहे। अगला मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम कहते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। पहले जब आप वीड लेते थे आपको बहुत यूफोरिक लगता था, बहुत रिलैक्स लगता था, बहुत आपका फोकस बढ़ जाता था, लेकिन एक जॉइंट मार के आपको लगता था। धीरे धीरे आपको उतना ही अच्छा लगने के लिए 2 जॉइंट मारने पड़ रहे हैं। थोड़े समय के बाद आपको वही पहले वाला फील गुड आने के लिए, एक डिटैचमेंट वाली फीलिंग आने के लिए, एक रिलैक्स लगने के लिए पहले जैसा 3 जॉइंट मारने पड़ रहे हैं। थोड़े दिन के बाद वो 3 का 4 हो रहा है, 4 का 5 हो रहा है। बढ़ती हुई प्रमाण में जॉइंट लेंगे तभी आपको पहले इतना सेटिस्फैक्शन या पहले इतना रिलैक्सेशन अगर महसूस हो, तो उसका मतलब होता है कि आपका ब्रेन उस चीज को टॉलरेट कर रहा है, या आपके ब्रेन में उस चीज का टॉलरेंस डेवलप हो गया है। मतलब उतना ही अच्छा लगने के लिए ज्यादा 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 अमाउंट में वही चीज का सेवन करना पड़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा लक्षण है कि आप उसके एडिक्ट, आप उसके व्यसनी हो गए हो। अगला मुद्दा, इग्नोरिंग प्रॉब्लम्स, स्पेसिफिकली रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। एक हो जाते हैं हमारे कोर रिलेशनशिप्स, फिर दूसरे हो जाते हैं हमारे सेकेंडरी रिलेशनशिप, जो हमारे दोस्तों के साथ होते हैं, जो हमारे कॉलीग्स के साथ होते हैं। वो सभी रिलेशनशिप्स भले ही आपके खत्म हो गए हो, उनका नामो निशान मिट गया हो, बट आप उनको इग्नोर करेंगे और बोलेंगे मुझे इन रिलेशनशिप की जरूरत ही नहीं है, वैसे भी ये रिलेशनशिप से मुझे क्या मिल रहा था, मुझे मेरा सुट्टा दे दो, बस ये सुट्टा ही एक रिलेशनशिप है जो मुझे चाहिए, बाकी मुझे कोई रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं है। वो रिलेशनशिप भले ही आपके खत्म हो गए, आप उनको इग्नोर करते जाते हैं, आप उनको नजरअंदाज करते हैं। आप ब्रिज बिल्ड करने की या फिर वो रिलेशनशिप्स को, वो संबंधों को वापस ठीक करने की कोशिश करना तो दूर, उसको आप एक्नॉलेज भी नहीं करते। अगला मुद्दा, ये बहुत ही जरूरी है दोस्तों, ये है विड्रॉल सिम्टम्स। तो विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं कैनबिस में, उस पर हमने एक पूरी वीडियो बनाई है। वो वीडियो आप आई बटन पे चेक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी हम शेयर कर दिए हैं, तो वो आप जरूर देखिए। अगर आपको वीड छोड़ने के बाद विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब आपको कुछ साइकोलॉजिकल या फिर बहुत रेयर केसेस में शारीरिक तकलीफें हो रही हैं,
तो ये एक लक्षण है कि भाई आप दिमाग की बत्ती जलाइए, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और आखिरी मुद्दा जिससे हम पता कर सकते हैं कि भाई ये सोशल वीड कंजम्पशन नहीं है, ये एडिक्टिव वीड कंजम्पशन है, वो है डिसप्रपोर्शनेट फोकस ऑन मैरिजुआना, डिसप्रपोर्शनेट फोकस ऑन कैनबिस। मान लीजिए मेरी लाइफ एक सर्कल की तरह है और वो सर्कल में 4 स्फीयर है, 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट हो गया फैमिली, दूसरा पार्ट हो गया फ्रेंड्स, तीसरा पार्ट हो गया जॉब, चौथा पार्ट हो गया मेरा सेल्फ केयर या फिर मेरा मी टाइम। तो जो ये व्यसनी लोग होते हैं उनका पिक्चर कैसा हो जाता है, वो सर्कल में 75% या 80% हो जाता है वीड, और बचे हुए 20 या 25% एरिया में फैमिली, फ्रेंड, सेल्फ केयर, हेल्थ, प्रोफेशन सब आ जाता है। पूरा स्फीयर ऑफ लाइफ है, उसमें एक ही चीज प्रीडोमिनेट करती है, एक ही आपके जीवन का लक्षण सा बन जाता है, वो है किस तरह मैं अगला सुट्टा खुद को अवेल कराऊं, किस तरह मैं अगला जॉइंट पीऊं, किस तरह मैं मेरा स्टॉकअप करूं, और ये ही चीज आपके दिमाग में 24 घंटे चलती है। तो दोस्तों हमने पता किया कि क्या 11 ऐसे लक्षण होते हैं जिससे हम पता कर पाए कि हमारा जो वीड कंजम्पशन है वो सोशल है या फिर एडिक्शन है, ये हमने भी जान के लिया। लेकिन ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये 11 के 11 जब आप में होंगे तभी आपको हम एडिक्ट या फिर कैनबिस यूज डिसऑर्डर से आप ग्रस्त ऐसा कहेंगे। अगर आपको साल भर के लिए ये जो 11 चीजें हैं उनमें से कम 2 या 2 से ज्यादा तकलीफें हैं, तो आपको हम बोलते हैं कि कैनबिस का तकलीफ है, कैनबिस यूज डिसऑर्डर है माइल्ड वाला। अगर आपको ये 11 में से 4 से 5 लक्षण हैं तो हम कहते हैं कि आपको कैनबिस यूज डिसऑर्डर है, एडिक्शन है, थोड़ा मॉडरेट वाला। और अगर आपको 6 या 6 से ज्यादा या 11 में से सिम्टम्स है तो हम कहते हैं कि भाई आपका बोरिया बिस्तर बांधिए और पहले आप साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, पहले आप मनोचिकित्सक के पास जाइए, क्योंकि आप सीवियर कैनबिस यूज डिसऑर्डर में हो। आपकी लाइफ इस एक केमिकल ने, आपकी लाइफ इस एक पदार्थ ने पूरी तरह तहस नहस खत्म सी कर दी। तो दोस्तों ये वीडियो आप कृपया करके ऐसे व्यक्ति से कोई शेयर कीजिए, आपका दोस्त होगा, घर वाला होगा या कोई पहचान वाला होगा जो शायद आपको लगता है थोड़ा वीड लेता है, या आपको लगता है कि भाई इसको तो बहुत ज्यादा वीड लेने की आदत पड़ चुकी है, उसको आप ये जरूर भेजिए। और जब वो ये 11 सवालों का जवाब देगा और जो भी आंसर आएगा, ऑनेस्टली अगर वो आंसर करेगा, ऑनेस्टली अगर वो उसके उत्तर देगा, अपने मन में उसको आंसर मिल जाएगा, जो भी उसका आंसर होगा उस पे से वो निर्णय ले पाएगा कि उस चीज के लिए उसे कितने जल्दी हेल्प लेने की जरूरत है, कितनी हेल्प लेने की जरूरत है, और वो अपने लाइफ को एक सही दिशा में लाने के लिए एक पहला कदम आपकी मदद से जरूर उठाए।